क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में संतों की वाणी का क्या महत्व है? हम सभी दौड़ भाग भरी इस जिंदगी में अक्सर कुछ पल ठहरने और गहरे चिंतन की जरूरत महसूस करते हैं। हम सब एक ऐसी शांति, ऐसी प्रेरणा की तलाश में होते हैं जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ दे। यही शांति और प्रेरणा हमें संतों की वाणी में मिलती है। लेकिन क्या है इस वाणी का जादू? आखिर संतों के शब्द हमारे हृदय को कैसे छू जाते हैं? क्या यह सिर्फ कुछ शब्दों का संयोजन है या फिर इन शब्दों के पीछे कोई गहरी चेतना छिपी होती है? आज हम इसी गहरे सत्य की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतों की वाणी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे ये वाणी हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखा सकती है और हमें भीतर की शांति प्रदान कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनके पास गांव के लोग अपने दुख दर्द लेकर आते थे। साधु महाराज हर किसी को बस एक ही बात कहते, सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। एक दिन गांव का एक गरीब किसान उनके पास आया। किसान के पास एक बैल था जो उसकी खेती में मदद करता था। अचानक एक दिन वो बैल खो गया। किसान बहुत परेशान हो गया और साधु महाराज के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरा बैल खो गया है, मैं अब खेती कैसे करूंगा? मेरे पास और कोई साधन नहीं है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यह भी परमात्मा की मर्जी है। किसान थोड़ा निराश हो गया और चुपचाप लौट आया। कुछ दिनों बाद किसान का बैल खुद ब खुद वापस आ गया और साथ में एक जंगली बैल भी लेकर आया। अब किसान के पास 2 बैल हो गए। वो खुशी खुशी साधु महाराज के पास गया और कहा, महाराज, आप सही कह रहे थे, अब मेरे पास 2 बैल हो गए हैं। साधु महाराज ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह भी परमात्मा की मर्जी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक एक बैल ने उसे लात मार दी, जिससे उसकी टांग टूट गई। किसान फिर से साधु महाराज के पास पहुंचा, दुखी और निराश। उसने कहा, महाराज, अब मेरा बेटा काम करने लायक नहीं रहा। आप कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साधु महाराज ने पुनः वही उत्तर दिया, यह भी परमात्मा की मर्जी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक युद्ध का आह्वान हुआ और सभी स्वस्थ नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए बुला लिया गया। लेकिन किसान का बेटा, जो अपनी टांग की चोट के कारण चल नहीं सकता था, बच गया। किसान ने यह देखा और समझ गया कि साधु महाराज सही थे। हर परिस्थिति के पीछे एक गहरी योजना होती है, जिसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है, भले ही वह तत्कालीन दृष्टिकोण से हमें नकारात्मक लगे। संतों की वाणी भी हमें यही सिखाती है, हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती और हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम देखें तो संतों की वाणी हमें उस दृष्टि से अवगत कराती है जो हमारी वर्तमान समस्याओं और चिंताओं से परे है। संत हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वो सुख हो या दुख। संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने अपनी वाणी से हमें यही संदेश दिया है। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, न सिर्फ तब जब हम मुश्किलों में होते हैं। यदि हम सुख के समय में भी अपने सच्चे मार्गदर्शक के संपर्क में रहें, तो कठिन समय का आना हमारे लिए उतना कष्टकारी नहीं होगा। संतों की वाणी हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है?
क्या यह सिर्फ भौतिक सुख और संसाधनों की प्राप्ति है, या फिर इसके परे भी कुछ है? संत हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम इस भौतिक दुनिया में सिर्फ एक यात्री हैं। असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। संत तुलसीदास कहते हैं, तुलसी इस संसार में सब ही काहे मोए, हरिचरण बिना गति नहीं, यह जानी ले कोई। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार में चाहे जितनी भी दौलत, शक्ति या प्रतिष्ठा क्यों न हो, बिना ईश्वर की कृपा के हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संतों की वाणी हमें बार बार इस सत्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक संत पहुँचे। उनके पास हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते थे, अपनी समस्याओं का हल पूछने और जीवन के बारे में जानने के लिए। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया और कहा, महाराज, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास धन है, पर दिल में खालीपन है। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसे बांटो। जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है उसे दूसरों के साथ साझा करो। व्यापारी ने सोचा, मैं इतना धनी हूँ, मुझे कुछ और क्यों बांटना चाहिए? लेकिन संत की वाणी में एक अलग ही ऊर्जा थी, जिसने व्यापारी को गहरे विचार में डाल दिया। उसने सोचा, अगर संत ने यह कहा है तो इसमें जरूर कुछ खास है। उस दिन से व्यापारी ने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। अब उसे अपनी दौलत से ज्यादा संतोष उन चेहरों की मुस्कान में मिलने लगा जिन्हें वह मदद करता था। यह कहानी हमें बताती है कि संतों की वाणी हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करती है और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है जहां सच्ची खुशी और शांति मिलती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में, जहां हर कोई अपने जीवन की दौड़ में लगा हुआ है, संतों की वाणी हमें एक ठहराव का अनुभव कराती है। हमें यह याद दिलाती है कि यह जीवन सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमें उस सत्य का एहसास होता है जिसे हम अक्सर अपनी समस्याओं और चिंताओं में भूल जाते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही संतों की वाणी हमारे भीतर प्रकाश फैलाती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में एक नदी आई। नदी बहुत गहरी थी और उस पर पुल नहीं था। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, हम इसे पार कर लेंगे, बस विश्वास बनाए रखो। शिष्य घबराए हुए थे, लेकिन साधु के शब्दों ने उन्हें हिम्मत दी। सभी ने नदी को पार करने का साहस जुटाया और अंततः वे सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच गए। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जीवन की हर चुनौती भी इसी तरह की नदी होती है। अगर तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो, लेकिन अगर तुम डरोगे तो यही डर तुम्हें रोक देगा। यह कहानी भी हमें सिखाती है कि संतों की वाणी हमें जीवन की चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा देती है। वे हमें बताते हैं कि जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है जिसे हम पार कर सकते हैं, अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें। संतों की वाणी हमें 4 महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। 1. सहनशीलता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए। 2. सत्यनिष्ठा। सच के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। 3. करुणा। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने से हम सच्ची मानवता को समझ पाते हैं। 4. विनम्रता। अहंकार से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है।
यह हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। संतों की वाणी से प्रेरणा लेना हमें न केवल हमारे भौतिक जीवन में सफलता दिला सकती है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाती है। हमें संतों के उपदेशों को केवल सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। संतों की वाणी से प्रेरणा लेना केवल बाहरी परिवर्तन का मार्ग नहीं है, यह भीतर के परिवर्तन का पहला कदम है।